श्री संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सद्गुणिकाय नमः। श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद। नारद उवाच नूनं सुनीतं पतिदेवता सतप्रभावस्य सूतस्य तामगतियम् दृष्ट्वापि वेदवादिनो नेवादिगन्तु प्रवन्ति किम नृपाम। नारद जी ने कहा था, इसमें संदेह नहीं, पतिपरायणा सुनीति के पुत्र ध्रुव ने तपस्या द्वारा अद्भुत शक्ति संचित करके जो गति पाई है, उसे भगवत धर्मों की आलोचना करके वेदवादी मुनिगण भी नहीं पा सकते। फिर राजाओं की तो बात ही क्या है। यम पंचवर्षा गुरुद्वार कशरे भृनेन यात रुदेन दुयरता वनम मदादेश गर्जितम प्रभुम जिगाय तदगुणेम पराजितम। वे 5 वर्ष की अवस्था में ही सौतेली माता के वाग्बानों से मर्माहत होकर दुखी हृदय से वन में चले गए और मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करके उन अजय प्रभु को जीत लिया, जो केवल अपने भक्तों के गुणों से ही वश में होते हैं। यम शत्र बंधुभावी सद विरोधो मानव दक्षपि वर्षे पुगम षट्ट पंचवर्षो यदो बिरवलपेयम प्रसाद वे कंठमवाप तदपदम। ध्रुव जी ने तो 5-6 वर्ष की अवस्था में कुछ दिनों की तपस्या से ही भगवान को प्रसन्न करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया, किंतु उनके अधिकृत किए हुए उस पद को भूमंडल में कोई दूसरा क्षत्रिय क्या वर्षों तक तपस्या करके भी पा सकता है। मैत्री उवाच एतत्तभियतम सर्वम मित्रोष्टमितवया ध्रुवा सद्यम मच्चोपश्वरितम समतम सताम। श्री मैत्र जी कहते, विदुर जी, तुमने मुझसे उदार कीर्ति ध्रुव जी के चरित्र के विषय में पूछा था, सो मैंने तुम्हें वो पूरा का पूरा सुना दिया। साधुजन इस चरित्र की बड़ी प्रशंसा करते हैं। धन्यम समायुषम पुण्यम सुतन्म महत्त स्वर्गम द्रव्यम सोमनसम प्रसन्न दर्शनम। यह धन और आयु की वृद्धि करने वाला बहुत सारा ऐश्वर्य, परमार्थ और स्वास्थ्य परम पवित्र और अत्यंत मंगलमय है। इससे स्वर्ग और अविनाशी पद भी प्राप्त हो सकता है। यह देव तत्व की प्राप्ति कराने वाला बड़ा ही प्रशंसनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। श्रोतदाच भीक्षणमत्तोपेष्टितम भवेत्र अभिवत्ति या सत्यलोक संशयम। भगवत भक्त ध्रुव के इस पवित्र चरित्र को जो श्रद्धा पूर्वक बार बार सुनते हैं, उन्हें संत भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे उनके सभी दुखों का नाश होता जाता है। मत्तविच्छमिच्छाम तीर्थम श्रोतम शीलदयो गुणाम यत्र तेजस्ते दुजानम मानो यत्र मनस्विनम। इसे श्रवण करने वाले शीलादि गुणों की प्राप्ति होती है। जो महतत्व चाहते हैं उन्हें महतत्व की प्राप्ति कराने वाला स्थान मिलता है। जो तेज चाहते हैं उन्हें तेज प्राप्त होता है और मनुष्यों का मान बढ़ता है। धनवान को और धन मिलता है। प्रियतम कृत्य प्रातम संवाय द्विजन्म नाम सायं च पुनश्लोकस्य ध्रुवस्य चरितम महत्त। पवित्र कीर्ति ध्रुव जी इस महान चरित्र का प्रातः और सायकाल ब्राह्मणादि द्विजातियों के समाज में एकाग्र चित्त से कीर्तन करना चाहिए। पौर्णमास्यम सीनमाल्यम द्वादश्यम शृणुयथा वा दीनक्षेव तपीपाते संगरकदापि वा। संत भगवान के परम पवित्र चरणों की शरण में रहने वाले जो पुरुष इस निष्काम भाव से पूर्णिमा, अमावास्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र, तितक्ष्य, व्यतिपात, संक्रांति अथवा श्रावेच्छ दान नाम रविवार के दिन श्रद्धालु पुरुषों को सुनाता है, वह सब अपने आत्मा में संतुष्ट रहने लगता है और सिद्ध हो जाता है। उसे ऐश्वर्य, लक्ष्मी, धन, वैभव प्राप्त होता है। श्रावेच्छदानम तीर्थपादापदाश्रयम नेचात्र समात्मनम संतुष्ट इत सिद्ध्यति ज्ञानमज्ञात तत्वाय यो ददात पत्रभृतम कृपालो दीननाथस्य देवास्तनो गृहत्ते। ये साक्षात भगवत विषयक अमृतमय ज्ञान है। जो लोग भगवान मार्ग में मर्म से अभिज्ञ है, उन्हें जो इस प्रदान करता है, उस दीन वत्सल कृपालु पुरुष पर देवता अनुग्रह करते हैं। इदम मया ते भीतम कुरुद्वह दुर्वस्य विख्यात विशुद्ध कर्मणम इतार्भकम किडकानि मातु गृहे च विष्णुम शरणम यो जगाम। ध्रुव जी के कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध और परम पवित्र हैं। वे अपने बाल्य अवस्था में ही माता के घर और खिलौनों का मोह छोड़कर श्री विष्णु भगवान की शरण में चले गए थे। कुरुनंदन राजा, उनका यह पवित्र चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहिताम सचुत स्कंदे ध्रुव चरितम नाम 2 अध्यायम।
श्री संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। अथ त्रयोदशाध्याय। ध्रुव वंश का वर्णन। राजा अंग का चरित्र। सूत उवाच निशम्य कोशाविनपवर्णितम् ध्रुवस्य वैकुंठ पदाधिरोहणम् रुद्रभावो भगवद्वदोक्षजे पृष्ठम् पुनस्तम् विदुरम् प्रचक्रमे। श्री सुजी कहते हैं, शौनक जी, श्री मैत्रेय मुनि के मुख से ध्रुव जी विष्णु पद पर आरूढ़ होने का वृत्तांत सुनकर विदुर जी के हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति का उद्रेक हो आया और उन्हें फिर मैत्रेय जी से प्रश्न करना आरंभ किया। विदुर उवाच केते चे प्रेचतस्सो नाम कश्यपतानि सुव्रत कश्यन्वाय प्राख्यतम् कुत्र वा शस्त्रमासक्त। विदुर जी ने पूछा, भगवत परायण मुने, ये प्रचेता कौन थे, किसके पुत्र थे, किसके वंश में प्रसिद्ध थे और इन्होंने कहाँ यज्ञ किया था। मन्ये महाभागवतम नादम देव दर्शनम येन प्रोक्तम क्रिया योगम अभिजदरिहम। भगवान के दर्शन से कृतार्थ नारद जी परम भागवत है, ऐसा मैं मानता हूँ। उन्होंने 5 रात्र का निर्माण करके श्री हरि के पूजा पद्धति रूप क्रिया योग का उपदेश किया है। जिस समय प्रचोदगण स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान यज्ञेश्वर की आराधना कर रहे थे, उसी समय भक्त प्रवर नारद जी ने ध्रुव का गुणगान किया था। यास्ता देवीर्षणा तत्वर्णिता भगवत कथा महम शुश्रवे ब्रह्म नाम कस्तना चुष्टश्री। ब्राह्मण स्थान पर उन्होंने भगवान की जिन जिन लीला कथाओं का वर्णन किया था वे सब पूर्ण रूप से मुझे सुनाइए, मुझे उनके सुनने की बड़ी इच्छा है। नेत्रे उवाच ध्रुवस्य च्योतकमलम् पुत्रम् पित्रारि प्रस्थिते वनम् सार्वभौमवर्षम् चेतरिराजसनम् पित्वम्। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, महाराज ध्रुव के वन चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के सार्वभौम वैभव और राज सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। स जन्मोपशांतमान निसंगम समदर्शनम ददर्शे लोके वित्मात्मनम लोकपत्मानी। वह जन्म से ही शांतचित, आसक्ति शून्य और समदर्शी था तथा संपूर्ण लोकों को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को संपूर्ण लोकों में स्थित देखता था। आत्मनाम ब्रह्म निर्वाणम प्रतस्ते विग्रहम अवो भद्र से आत्मानंद मुत संतम। उसके अंतकरण का वासना रूप मल अखंड योगाग्नि से भस्म हो गया था, इसलिए वह अपनी आत्मा को विशुद्ध बौद्ध रस के साथ अभिन्न आनंद में और सर्वत्र व्याप्त देखता था। सब प्रकार के भेद से रहित प्रशांत ब्रह्म को ही वह अपना स्वरूप समझता था तथा अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखता था। अव्यचान योगाधिंद कर्म कलाशयम स्वरूपम वरुंधानो नात्मनो यम तदक्षेत जडान्न बंदिरो तो मुक्ता मृत्युमतमातियम लक्षितम पथि मालानम प्रशांत चरिवानलम। यो अज्ञानियों को रास्ते आदि साधारण स्थानों में बिना लपट की आग के समान मूर्ख, अंधा, बहरा, पागल अथवा गूंगा सा प्रतीत होता था। वास्तव में ऐसा था नहीं। मत्वातम जड़ मुन्नमत्तम कुल वृद्धाम समंत्रिणम वत्सरम भूपतियम चक्रव्यासम भ्रमेम सुतम। इसलिए कुल के बड़े बूढ़े तथा मंत्रियों ने उसे मूर्ख और पागल समझकर उसके छोटे भाई भ्रमी पुत्र वत्सर को राजा बनाया। स्वरितवातर श्रेष्ठा भाईर सुत्तोषडात्म जान पुष्प पार्णम तिगम केतुअम च इष्म ऊर्जम वत्सुअम जयम। वत्सर की प्रेयसी भार्या स्वावर्ती के गर्भ से पुष्पार्ण, तिगम केतु, ईश, ऊर्ज, वसु और जय नाम के 6 पुत्र उत्पन्न हुए। पूर्णामृतस्य प्रभा भार्या दोषा च द्वे बभूवतोम प्रातः मध्यदिनम सायं इतिहासन प्रभा सुतम। पुष्पमार्णा के प्रभा और दोषा नाम की 2 स्त्रियां थी। उनमें से प्रभा के प्रातः, मध्यान्ह और साय ये 3 पुत्र हुए। प्रोदोषो निश्चितो व्यसुष्ट इत दोषा तुषास्त्रयम व्यष्टुम सुत पुष्य क्रीडाम सर्वतेजाम साध मध्य। दोषा के प्रदोष, निश्चित और व्यसुष्ट ये 3 पुत्र हुए। व्यसुष्ट ने अपनी भार्या पुष्करणी से सर्वतेजा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। स चक्षुम सुतमाकुत्याम पत्न्याम मनुमवापह मनोसुरत महिषी विराजन्नम मुगला सुतान। उसकी पत्नी आकुति से चक्षु नामक पुत्र हुआ। चाक्षुष मनवंतर में वही मनु हुआ। चक्षु मनु की स्त्री नड़वाल से पुरु, कुत्स, पित्र, धूमन, सत्यवान, ऋतु, व्रत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रद्युमन, शिबी और उन्मुख ये 12 सत्वगुणी बालक उत्पन्न हुए। पुरोम कुत्सम स्त्रीतम ध्रुमन्नम सत्यवंत कृतम वृतम अग्निष्टोम मत्तिरात्रम प्रद्युमन्न शिव मुल्कमम उल्मोकर्जनात्र पुत्रान पुष्करिण्याम पशुडोतमान अंगम सुमनंसम ख्यात्यम कृतमर्ष्यम गयम। उनमें उल्कुमों ने अपनी पत्नी पुष्करिणी से अंग, सुमना, ख्याति,
ऋतु अंगिरा और गए इच्छा उत्तम पुत्र उत्पन्न किए। सुनिकांतस्य या पत्नी सुसेवे वेणुमुलमन्म येदुशिला से राजश्री विरणुमो निरुगत परात। अंग की पत्नी सुनीति ने क्रूर कर्मा वेन को जन्म दिया, जिसके दुष्टता अवदमनी होकर राजर्षि अंग नगर छोड़कर चले गए थे। सन यमग्नव शेपु पुपता विग्रवजा मुन्यम मकील गतामस्तस्य भूयस्ते मुरुदक्षिणम करम। प्यारे विदुर जी, मुनियों के वाक्य व्रज के समान अमोघ होते हैं। उन्होंने कुपित होकर वेन को शाप दिया और जब वह मर गया तब कोई राजा न होकर रहने पर कारण लोक में लुटेरों के द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। ये देखकर उन्होंने वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे भगवान विष्णु के अंशावतार आदि सम्राट महाराज ऋतु प्रकट हुए। अराजके तदा लोके तदशुभ्यम पीडिताम प्रजा जातो नारायण सेन पृत्तुराध्यम शितीश्वरम। विदुर्वाच तत्ते शीलानिधे सौध्या ब्रह्मणस्य महात्मनम राजग्नम कदम भ्रुष्टा प्रजा यद्मिना ययो। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण महाराज अंत तो बड़े शील संपन्न साधु स्वभाव ब्राह्मण भक्त और महात्मा थे, उनके वेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे हुआ, जिसके कारण दुखी होकर उन्हें नगर छोड़ना पड़ा। किम वाहोम वेन उद्दस्य ब्रह्म दंडम युजुन्न दंडव्रत धरे राजज्ञ मुन्नो धर्म को विदाम। राजदंडधारी वेन को भी ऐसा क्या अपराध था जो धर्मज्ञ मुनीश्वरों ने उसके प्रति शाप रूप ब्रह्मदंड का प्रयोग किया। नावधेयम प्रजापालम प्रजा बीरवनापि यदस्व लोकपालनम बीवत्रोत्साम। प्रजा का कर्तव्य है कि वह प्रजापालक राजा से कोई पाप बन जाए तो भी उसका तिरस्कार न करे, क्योंकि वह अपने प्रभाव से 8 लोकपालों के तेज को धारण करता है। एतदक्के में ब्रह्मणाम सुनीता तम जय शिष्टम श्रद्धानाय भक्ताय तम परावरी वित्तिमम। ब्राह्मण, आप भूत भविष्य की बातें जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए आप मुझे सुनीता के पुत्र वेन की सब करतूतें सुनाइए। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ। मैत्रेय उवाच अंगुरशो मेधम राजर्षि राजहार महाकृतम नाजुर्देवस्तमा माहुता ब्रह्मवादिव्यम। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, एक बार राजर्षि अंग ने अश्वमेध महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आह्वान करने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। तमुच्चुरास्त तत्र यजमान विजम्म हर्विषम युमाननीत नेते ग्रहंति देवताम। तब ऋतुवज ने विस्मित होकर यजमान अंग से कहा, राजन, हम आयुतियों के रूप में आपका जो ध्रुत और पदार्थ हवन कर रहे हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते। राजन नहीं वर्ष दुष्टानि श्रद्धात साधतानि ते छंदास्ते तातमानि योत जाति जातानि धृत वृत्तियम। हम जानते हैं कि आपका होम सामग्री दूषित नहीं है, आपने उसे बड़ी श्रद्धा से जुटाया है तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋतिजन याजकोचित कभी सभी नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। न विदा में देवनाम हेलनम वे मनापि यन्न ग्रहंती भागान स्वयान ये देवा मकर मक्षाक्षानियम। हमें ऐसी कोई बात नहीं दिखती कि इस यज्ञ में देवताओं का किंचित भी तिरस्कार हुआ है, फिर भी कर्माध्यक्ष देवता लोग क्यों अपना भाग नहीं ले रहे। सन देवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिनिकाय नमः।